मिलके इबादत करे हैदरी। ये कहना कि साहब इस्लाम ने मर्द को ज्यादा अहमियत दी, औरत को कम अहमियत दी, मर्द को हाकिम बनाया, औरत को महकूमा बनाया, ये इस्लाम को न समझने की बातें हैं। मैं कहता हूँ अगर घर के सिस्टम और निज़ाम को चलाने के लिए मसलहतन एक मकाम पर अल्लाह ने मर्द को शौहर की हैसियत से हाकिम बनाया है और औरत को बीवी की हैसियत से महकूमा बनाया है, तो वही बीवी जब माँ बनती है तो उसे बेटों पे हाकिम भी तो बनाए। तवज्जो है, मेहरबान। मिलके मौला अमीर का नारा लगाएं तो मिलके लगाएं बुलंद आवाज के साथ, हैदरी। ये कहना कि साहब इस्लाम ने मर्द को ज्यादा अहमियत दी, औरत को कम अहमियत दी, मीरास में मर्द का दोहरा हिस्सा रखा है, लड़के का दोहरा हिस्सा रखा है और लड़की का एक और हिस्सा रखा है, ये भी इस्लाम को न समझने की बातें हैं। इस्लाम, मैंने अर्ज किया कि जब दीन का बनाने वाला अल्लाह है, इंसान को भी अल्लाह ने बनाया और इनमें कोई फर्क नहीं है इंसान होने के नाते। तो एक बात याद रखना, शुरू ही में मैं एक अहम तरीन बात कहने चला हूँ, मीरास में भी अल्लाह ने बैलेंस रखा है। अगर मीरास में लड़के के 2 हिस्से हैं तो मीरास में लड़की के भी 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा नहीं है। बात सिर्फ इस्लाम को समझने की है। मैं एक मिसाल अर्ज किया करता हूँ, ये भी हमारा जो छोटा सा कस्बा है देहात नुमा, इस वज़ को सामने रख के मैं मिसाल दे रहा हूँ। देखें, मर्द की मिसाल है गंदम जैसी, औरत की मिसाल है धान जैसी। धान समझते हैं, चावल की फसल, धान जैसी। गंदम की फसल जिस खेत में उगाई जाती है उसी खेत में काटी भी जाती है। धान की फसल उगाई किसी खेत में जाती है, काटी किसी खेत में जाती है। समझ के बोलना मेरे साथ जिन्हें समझ आए। मर्द की मिसाल गंदम जैसी है, ये पैदा होता है बाप के घर में और उसकी जिंदगी की तकमील भी बाप ही के घर में होती है। उसने कहीं आगे नहीं जाना होता और उसके घर जो दुल्हन आती है उसके नान नफके की जिम्मेदारी भी इसी लड़के पर है। इस मसलियत के तहत इस्लाम ने बाप की मीरास में लड़के का दोहरा हिस्सा रखा है। लड़की की मिसाल, औरत की मिसाल धान जैसी है। ये पैदा होती है बाप के घर में, उसकी जिंदगी की तकमील होती है शौहर के घर में। वो बाप की मीरास से एक हिस्सा इसलिए लेगी कि आगे जाके शौहर की मीरास में हिस्सेदार बने। मिलके हैदरी। तो हिस्से 2 हुए या 1? और वहां भी जाके कमाने की जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं है, ना नफके की जिम्मेदारी मर्द के ऊपर है। और ये कहना कि साहब इस्लाम ने औरत को हकूक नहीं दिए, इस्लाम ही ने औरत को हकूक अता फरमाए हैं। आज मैं एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जिस अकीदत, मोहब्बत, शौक के साथ शाह साहब किबला मुझे याद फरमाते हैं, और मैं डेरा गाजी खान में अशरा मुहर्रम 25 साल हो गए मुझे डेरा गाजी खान पढ़ते हुए, और वहीं पर मैं खमसा मजालिस भी 11 मुहर्रम से वहाँ स्टार्ट कर चुका था। और अब मेरा 5-6 साल हो गए मुझे आते हुए। मैंने दरख्वास्त की किबला से कि आप मुझे इस साल मेरी इबादत कबूल फरमाएं, क्योंकि मैं खमसा ले चुका हूं और वहां से आना जाना भी ज़ाहिर है कि मैं 8 घंटे आका फरमा रहे हैं, 8.5 घंटे में मैं यहाँ पहुंचा हूँ। पहुंचते ही मैंने वुजू किया है और आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। इतना लंबा मैंने सफर किया है, और जिस अकीदत से, और शाह साहब का ये कहना कि शाह साहब आप वहाँ कोई भी इंतजाम करें लेकिन हमारी मजलिस पे आपने पहुँचना है। क्यों पहुँचना है? इसलिए पहुँचना है कि हमने आने वाले साहिबान ईमान मोमिनीन और मोमिनात के जरिए, मोमिनीन और मोमिनात को आपके जरिए इस्लाम का एक बेहतरीन पैगाम और मैसेज पहुंचाना है। मुझे फख्र इस बात का है कि मेरी कौम के ऐसे जवान मेरे जैसे तालिब इल्म को इस कौम की जरूरत समझते हैं। मुझे बुलाया गया और मैं उनकी फरमाइश पर हाजिर खिदमत हो गया। फिर ज़ाहिर है मुझे लंबा सफर करना है, मैं कुछ दे के जाना चाहता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आप भी मुतवज्जे हैं, शाह
साहब किबला भी शौक रखते हैं कि कौम को कोई मैसेज जाना चाहिए। इस्लाम में मर्द औरत के हुकूक बराबर हैं लेकिन इम्तियाजी है। इम्तियाजी का मतलब क्या है? इम्तियाजी का मतलब यह है कि मर्द की नमाज जितना सवाब मस्जिद में रखती है, औरत की नमाज उतना ही सवाब घर में। अब बोलते रहना मैं इल्मी मौजू ले बैठा हूँ, अब आपने मेरा साथ देना है। मैं आपकी ज़ौक़ समाज से आगाह हूँ, एक अरसा हो गया मुझे यहाँ पढ़ते हुए। मेरे एक एक लफ्ज़ मैंने चुन चुन के एक एक अल्फाज आपके लिए लेके आया हूँ, और आपने कदर करनी है। अगर मैं मेहनत करूँ तो तवज्जो फरमानी है। देखिए, मर्द औरत के हुकूक इस्लाम में बराबर हैं लेकिन इम्तियाजी हैं। इम्तियाजी का मतलब क्या है? इम्तियाजी का मतलब यह है कि मर्द की नमाज जितना सवाब मस्जिद में रखती है, औरत की नमाज उतना ही सवाब घर में। मर्द का जिहाद मैदान में है, औरत का जिहाद घर में है। जिस तरीके से मर्द शहीद के खून का पहला कतरा जमीन पे गिरता है, हुजूर ने फरमाया अल्लाह उस शहीद के सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ फरमा देता है। इसी तरीके से हुजूर ने फरमाया जब मोमिना औरत घर में बच्चे को जन्म देती है, उस मोमिना की मिसाल उस शहीद के बराबर है। अब सर उठाना मिलके हैदरी, आखिरी हलाली मवाली तक सर उठाइएगा और मेरा जुमला सुनिएगा। मैं अर्ज ये करना चाह रहा था, इंसान का खालिक अल्लाह है, मर्द औरत दोनों इंसान हैं। इंसान होने के नाते मर्द औरत में कोई फर्क नहीं है, हुकूक भी बराबर हैं लेकिन इम्तियाजी हैं। क्या मतलब? मर्द की नमाज जितना सवाब मस्जिद में रखती है, औरत की नमाज उतना ही सवाब घर में। मर्द का जिहाद मैदान में है, औरत का जिहाद घर में है। तो जिस तरीके से वो मर्द अल्लाह को पसंद नहीं जब मैदान को छोड़ के घर को भागे, तो वो औरत भी पसंद नहीं जो घर को छोड़ के मैदान में जाए। अब मिल के बोलो हैदरी, मिलके इबादत करो हैदरी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपने डेरा गाजी खान से यहाँ चल के आने की मेरी थकन उतार दी। इस कदर खूबसूरती से आपने समात फरमाया, और मैंने वो जवाहिर पारे अर्ज करना है कि शाह साहब कहेंगे कि मेरा मिशन मुकम्मल हो गया आज की मजलिस का, अगर मैं पहुंचाने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाता हूं। ज़ाहिर है कि डेली 9 से 10 मजालिस अल्हम्दुलिल्लाह डेली पढ़ता रहा, 7 तो अशरे पढ़ रहा था, उसके अलावा मजालिस। तो ज़ाहिर थकन भी है, आवाज़ भी मुतासर है, लेकिन आपकी ज़ौक़ समात पर एतमाद करते हुए मैंने ये पैगाम पहुंचाना है। इस्लाम ने औरत को क्या शर्फ बख्शे हैं और क्या इज्जत बख्शी है। मेरे किबला, मैं जरा जल्दी में एक बैकग्राउंड आपके सामने बता दूं। इस्लाम जहां आया मक्का मदीना में, वहां इस्लाम के 3 हमसाए पहले से मौजूद थे। एक मुशरिकीन मक्का थे, एक यहूदी थे और एक ईसाई थे। मुशरिकीन मक्का बुत परस्तों का अकीदा और नजरिया, मुशरिकीन का नजरिया औरत के मुतल्लिक ये था कि औरत को जिंदा रहने का हक नहीं है। वो अपनी बच्चियों को पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। कोई हाजी बैठा हो मेरी बात की गवाही देना, 2-3 दफा मुझे भी अल्लाह ने सादत बख्शी है। आप बाब फहद से मस्जिदुल हराम से बाहर निकलें तो आज भी वो कब्रिस्तान मौजूद है कि जहां वो बच्चियां दफन है कि जिन्हें उनके वालिदैन ने दौरे जाहिलियत में जिंदा दरगोर कर दिया था, जिनके लिए कुरान कहता है बेअय्य ज़म्बिन क़ुतिलत, कि इन्हें किस जुर्म में कत्ल किया गया। तो उनका नजरिया यह था कि औरत को जिंदा रहने का हक नहीं है। यहूदियों का नजरिया क्या था, एक जुमले में अर्ज करने चलो चूंकि मुझे बहुत कुछ अपने वक्त के अंदर अर्ज करना है। यहूदियों का नजरिया यह था कि अगर उलमाए यहूद के माबैन ये मसला दरपेश हो जाए कि औरत को तौरात की तालीम देना बेहतर है या आसमानी किताब को जला देना बेहतर है, तो उलमाए यहूद का नजरिया यह था कि औरत को आसमानी किताब की तालीम देने से बेहतर है कि किताब ही को जला दिया जाए। औरत इस काबिल नहीं है कि उसे आसमानी किताब की तालीम दे। ईसाइयों का नजरिया यह था कि औरत जितनी नेक और पारसा क्यों न हो, ये जन्नत में नहीं जाएगी। ये मैंने खुलासा कर दिया उस
दौर में जो मज़ाहिब थे, आसमानी 2 मजहब और एक बुत परस्त, इस माहौल में जब इस्लाम आया तो इस्लाम की एक इनकलाबी आवाज रसूल रहमत की जुबान से गूंजी कि इन्नल बिन्ता रहमतुन। और मेरा साथ दीजिएगा खुदा के लिए, इस्लाम की एक इनकलाबी आवाज ऐसे माहौल में गूंजी जहां औरत की हैसियत जानवर के बराबर नहीं थी। इस्लाम की इनकलाबी आवाज क्या गूंजी? हुजूर ने फरमाया इन्नल बिन्ता रहमतुन। शाह साहब की बोला, मैं इसका तर्जमा, हदीस का तर्जमा ज़ाकरी जुबान में करना चाहता हूं, और आप ज़ाकरी जुबान को समझते हैं। इसका तर्जमा मैं यूं अर्ज करूंगा, अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह का महबूब फरमा रहा है, इस्लाम का आफाकी मैसेज और पैगाम यह है कि इन्नल बिन्ता रहमतुन, कि तुम्हारी गोद में बेटी आई है, तुम बेशक उसे बेटी कहते रहो, हमने तो रहमत भेजी। बहुत शुक्रिया, एक नारा है दारी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अल्लाह, बहुत शुक्रिया, सलामत रहे, मिलके हैदरी, अल्लाह आपको सलामत। हाँ, तुम बेशक उसे बेटी पुकारते रहो, मगर हमने तो तुम्हारी गोद में रहमत भेजी है। इस्लाम ने जब औरत बेटी की मंजिल पे आई तो इस्लाम ने बेटी को रहमत कहा। अब तवज्जो फरमाइएगा, 10 मिनट बहुत अहम है, मेरी तकरीर के शुरू के 10 मिनट बहुत अहम है। अल्लाह ने बेटी को रहमत कहा। ये रहमत की रे पर जो नुक्ता है ये हमने लगाया। मैंने कुछ कहा, पता नहीं आप समझिए। ये रहमत की रे पर जो नुक्ता है, इस रहमत को ज़हमत हमने बनाया है। एक बात मैं और कहूँ और बरमिला कहूँ, और पढ़े लिखे दोस्त मेरा साथ देंगे, हमें कमो बेश 75-76 साल हो गए हिंदुस्तान से आज़ाद हुए, लेकिन हम पाकिस्तानी मुसलमानों का अलमिया ये है कि हम बाई फेथ, बाई अकीदा, हम मुसलमान भी हैं, मोमिन भी हैं, शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, देवबंदी भी हैं, अहले हदीस भी हैं, लेकिन बाई कल्चर आज भी हम हिंदुस्तानी हैं। शादियां हज 5 दिन का होता है, शादियां हमारी 7 दिन की होती हैं। उसमें जितने रस्म रिवाज हैं, किसी एक रस्म का ताल्लुक इस्लाम से नहीं है सिवाय सीगाए निकाह के। मेरे किबला, अल्लाह ने बेटी को रहमत बनाया था। ये जहमत का नुक्ता, बेटा पैदा होता है, खुशियां मनाई जाती हैं, जश्न मनाए जाते हैं, प्रोग्राम मनाए जाते हैं, मिठाइयाँ तकसीम होती हैं। बेटी पैदा होती है तो कोई मुबारकबादियाँ नहीं देता, कोई मिठाइयाँ तकसीम नहीं होती, कहीं जश्न नहीं मनाया जाता। हाँ, अलबत्ता पहली बेटी ये कह के बर्दाश्त हो जाती है कि चलो अच्छा हुआ, बेटा अल्लाह ने दिया था, बेटी हो गई, खानदान मुकम्मल हो गया। लेकिन जब दूसरी बेटी पैदा होती है तो माँ बाप को थोड़ी सी परेशानी होती है। तीसरी बेटी के पैदा होने पे माँ बाप की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। चौथी बेटी के पैदा होने पे बकायदा मैंने औरतों को बहन करते देखा है। 5वीं बेटी पैदा होती है तो उसकी माँ को ताने मिलना शुरू हो जाते हैं कि तू तो बेटियां ही पैदा करती जा रही है, जबकि शौहर जानता है कि बेटा और बेटी देना ये अल्लाह का काम है, ये उस मोमना के बस में नहीं है। भाई ये परेशानी क्यों है? अल्लाह ने तो इसे रहमत कहा, आप परेशान क्यों हैं? ये परेशानी इसलिए है, मैंने अर्ज किया कर 5-7 मिनट बड़े तहम्मुल से सुनना है। ये परेशानी इसलिए है कि माँ बाप ये समझते हैं अब ये बेटियां जवान भी होंगी, अब इनके हाथ भी पीले करने पड़ेंगे, अब जहर इनको जहेज भी देना पड़े। पहली बेटी की शादी तो खैरियत से हो जाएगी, दूसरी बेटी की शादी पे घर का सामान बेचना पड़ेगा, तीसरी बेटी की शादी पे आधा मकान बेचना पड़ेगा, चौथी बेटी की शादी पे पूरा मकान देना पड़ेगा, 5वीं बेटी की शादी पे इतना कर्जा उठाना पड़ेगा कि बाप सारी जिंदगी बेचारा कर्जा ही उतारता रहेगा। क्यों भाई? अल्लाह ने बेटी को रहमत बनाया, आपने ये जुल्म क्यों किया, जहमत क्यों बना दिया?
जहेज की वजह से। और एक बात पल्ले बांध के जाना, अगर बतौर मिशन मजलिस को सुन रहे हो, जहेज का तस्वुर इस्लाम में है ही नहीं। ओ भाइयों, ये हिंदुइज्म है, ये हिंदुस्ताना रस्म है, ये हिंदुआना रिवाज है। हिंदू मजहब में बेटी का मीरास में हिस्सा नहीं है, लिहाजा उसे जहेज दे के फारिग कर देते हैं। हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, इस्लाम में जहेज नहीं, इस्लाम में बेटी के लिए मीरास वाजिब है। इस्लाम में बेटी के लिए मीरास है। मेरी बेटी मेरे मकान में हिस्सेदार, मेरी दुकान में हिस्सेदार, मेरी मिल में हिस्सेदार, मेरी फैक्ट्री में हिस्सेदार, मेरे बैंक बैलेंस में हिस्सेदार, मेरे बेटे का दोहरा हिस्सा है, मेरी बेटी का एक और हिस्सा है। यह हिस्सा उसे अल्लाह और उसके रसूल ने दिया है, मेरा उसके ऊपर एहसान नहीं है। अरे बेटों को जागीर देते हो, बेटियों को मीरास क्यों नहीं देते? कहने लगे अगर बेटियों को मीरास शुरू कर देंगे तो शरीक बिरादरी, शरीक लोग आके हमारे मीरास में हिस्सेदार बन जाएंगे। मैं कहता हूं खुदा का खौफ करो। अरे अगर गैरों को अपने शरीकों को जिगर का टुकड़ा दे रहे हो, जमीन का टुकड़ा क्यों नहीं देते? इसमें नारा नहीं लगा, अब मिलके बोलो हैदरी। तो जो है या नहीं? ओ भाई, बेटों को मीरास देते हो, कहने लगे शरीक हिस्सेदार, शरीकों को जिगर का टुकड़ा दे रहे हो, जमीन का टुकड़ा क्यों नहीं देते? और अगर बेटी को मीरास में से उसका हक नहीं दोगे तो क्या कब्र में साथ लेके जाओगे? कौन कब्र में साथ लेके गया है? क्या क़यामत के दिन तुमसे हुकूक की पूछगछ नहीं होगी? अच्छा मुझे बताओ, अवलन तो बाप ये जुल्म करता है कि अपनी जिंदगी में मीरास बेटों के नाम करवा के चला जाता है, बेटियों को नहीं देता। चलो ठीक है, जिंदगी में उसको अगर ये इख्तियार है, अगर वो न करा के जाए नाम, तो बाद में बेटे भाई ये कहते हुए नजर आते हैं, मियाँ हमने तो बहनों से मकान का हिस्सा माफ करवा लिया, हमने तो बहनों से जमीन का हिस्सा माफ करवा लिया। मैं कहता हूं मर्द बनो, तुम अपना हिस्सा बहनों को माफ करो। यार पता नहीं आप क्या सुन रहे हैं, एक नारा मिलके बोलो हैदरी। तुम मर्द हो, तुम बाहर जा सकते हो, तुम कमा सकते हो, तुम में अल्लाह ने जुर्रत और ताकत रखी है। वो सिनफे नाज़िक है, वो तुम्हारी माँ जाई है, वो पर्दादार है, वो बाहर जाके कमा नहीं सकती। उसके बच्चे होंगे, उसकी औलाद होगी, उसका सिलसिला आगे चलेगा, उसकी जरूरियात का इस्लाम ने ख्याल रखा है। आपके बाप की मीरास से एक और हिस्सा उसका है, दोहरा हिस्सा आपका है। आप अपने हिस्से में गुजारा करें, बहन को उसका हिस्सा दें। एक बात और याद रखना, नाराज भी ना होना, नाराज ना हो। जो बंदा अपनी बेटी को मीरास में से हिस्सा नहीं देता, उसे सैयदा के मीरास के गसब होने पर मगरमच्छ के आंसू बहाने का कोई हक नहीं है। गासिब को क्या हक बनता है कि वो बीबी के मीरास के गसब होने पर रोए? वो तो खुद गासिब है। तो जो है मेल के हैदरी सलामत रहे। यार इस बात पे जिस मोमिन ने नारा लगाया है, मैं उसको डेरा गाजी खान तक दुआएं देता हूं, खुदा की कसम। हाँ, ऐसी बातों पे आप नारे लगाना शुरू कर दें, गारंटी मैं देता हूं हर जाकिर 2 हदीसें और 4 आयतें याद करके आएगा कि ये तो बोलते ही कुरान और हदीस पे हैं। बयान इसलिए नहीं करते कि तुम दाद नहीं देते। दीन, जब दीन का अहया किया जाए, दीन बयान किया जाए, आप दाद दें, हर बंदा मसला याद करके आएगा और कहेगा कि ये तो जब हकीकत हक बयान किया जाए तो ये कौम नारे लगाती है। जी तो मैं कहना ये चाह रहा था मेरे क़िबला, ये मुसीबत क्यों है? इसलिए कि हम अपनी बेटियों की शादियां हिंदुआना रस्म रिवाज के मुताबिक करते हैं, रसूलुल्लाह की जात को उसवा नहीं बनाते। हमारे तमाम मसाइल का हल
उसवा रसूल में लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। खुदा की कसम अगर हम अपने बच्चों की शादियां अली और बतूल की शादी को रोल मॉडल बना के करें तो बेटियां 5 नहीं 8 क्यों ना हो रहमत ही रहेगी। ओहो जहमत नहीं बनेगी। क्या रोल मॉडल पेश किया मैंने मुझे पिछले साल या उससे पिछले साल लगा मैंने एक बात कही थी कि फकत नाम लेने से अली अली करने से बंदा शिया नहीं होता। 14 मासूमीन के नाम याद कर लेने से बंदा शिया नहीं होता। शिया पैरोकार को कहते हैं। शिया 14 के नक्शे कदम पे चलने वाले को शिया कहा जाता है। नापाक जबानों से न लो नाम हुसैन, लूटी हुई दौलत से मुहर्रम न करो, और जिन हाथों से जालिम की हिमायत की हो उन हाथों से शब्बीर का मातम न करो। अगर सीरत नहीं अपनाना तो नाम से क्या बनता है। मोहब्बत तो गैर भी करते हैं। गूगल पे चले जाएं आप लिखें अहले बैत गैर मुस्लिमों की निगाह में, सिख अहले बैत की तारीफ करते हैं, ईसाई अहले बैत की तारीफ करते हैं, हिंदू अहले बैत की तारीफ करते हैं, यहूदी अहले बैत के शान में कसीदे पढ़ते हैं। मोहब्बत तो गैर भी करता है। मुहिब में और शिया में फर्क है। मुहिब वो है जो अहले बैत को माने, शिया वो है जो अहले बैत की माने। मिलके इबादत करो हैदरी। क्या उसवा पेश किया, उसवा सुनिएगा खुदा के लिए। आपने तो जो फरमाई है तो सुनिए। क्या नबी ने उसवा रोल मॉडल हमारे लिए अली और बतूल की शादी। मैंने मुख्तसर करना है ताकि वक्त के अंदर बात को मुकम्मल कर दूं। जब जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की दरूद पढ़े ना बीबी के नाम पे बुलंद आवाज, ज़ाहिरी मुबारक 9 साल हो गई, उम्र मुबारक 9 साल हो गई। हुजूर ने इंदिया ज़ाहिर किया बेटी की शादी का, तो बड़े बड़े घरानों से ख्वास्तगारियां आना शुरू हुई। लेकिन जो भी सैयदा की ख्वास्तगारी लेके आता, हुजूर फरमाते कि मुझे मेरी बेटी की शादी का इख्तियार नहीं। आपने गौर ही नहीं फरमाया। हम अर्ज़ करें या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको मुख्तार कायनात बना के भेजा। सूरज को पलटाने का इख्तियार आपको है, चांद को 2 टुकड़े करने का इख्तियार आपको है, सितारे को घर बुलाने का इख्तियार आपको है, पत्थर से कलमा पढ़ाने का इख्तियार आपको है, और वो इख्तियार जो आपकी उम्मत के हर बाप को है बेटी की। आप फरमाते मुझे नहीं, हुजूर फरमाएंगे कि हकीम का कौल हिकमत से खाली नहीं होता। अगर मेरी बेटी आम मुसलमान बेटी होती तो जैसे हर बंदे को इख्तियार होता है बेटी की शादी का, मुझे भी इख्तियार होता। मेरा काम है मुसलमान बनाना, मासूम बनाना अल्लाह का काम है। अब मिलके बोलो हैदरी। अल्लाह ने मेरी बेटी को मासूमा बनाया तो मासूमा की शादी का इख्तियार भी ज़ाते तौहीद को होगा। अब एक दिन मौला मुत्तकी, मैं खुलासा कर रहा हूँ, ये मेरे अशरे का मौजू है ख़वातीन के हुकूक, लेकिन मैं एक मजलिस में चाहता हूँ कि एक आउटलाइन आपके ज़हनों में बैठ जाए। एक दिन मौला मुत्तकियान भी जनाब सैयदा की ख्वास्तगारी के लिए तशरीफ लाए। मुहज़्ज़ब खानदानों में रिश्ता मांगना कल भी एक मुश्किल काम था, आज भी एक मुश्किल काम है। लुत्फ आपने लेना है। अगला जुमला मेरा नहीं है, अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब किबला आलल्लाहु मक़ामा ने मंजर कशी की है। लुत्फ आपने खुद लेना है। बात मैं कहने चलूँ, जैसा फरमाते कि मौला मुत्तकियान भी इस नीयत से कि मैं जाके हुजूर से उनकी शहजादी का रिश्ता मांगूँ, आके हुजूर के पास बैठ गए। असहाब का मजमा था और ज़ैदी साहब फरमाते कि मंजर कुछ यूँ है कि सर झुकाए शर्म हया का मौला कायनात बैठे हैं कि मैं हुजूर से कैसे सैयदा का रिश्ता मांगूँ। और ज़ैदी साहब फरमाते हैं आज यूं लग रहा था कि मुश्किल कुशा खुद मुश्किल। आपने लुत्फ लिया जुमले, क्या बात है यार, क्या ज़ौक़े समात है, खुदा की कसम हक अदा कर दिया आपने जुमला सुनने। ये है अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब की बला जुमाना जुमले फरमाया करते थे। जुमाना, एक जुमाना जुमला मैंने अशरे के दौरान डेरा गाजी खान में पढ़ा, हजारों का मजमे मेरे सामने था, बड़ा लुत्फ लिया लोगों ने। आपको सुनाता हूं। वो फरमा रहे थे कि मुहर्रम, जेहलम, रजब, खुशी गमी हर मौके पे न्याज़ें हम पकती हैं, न्याज़ें पकती हैं ना हमारे यहाँ। फरमाते दुनिया के बच्चों में और हमारे बच्चों में यही तो फर्क है, दुनिया के बच्चे नाजों से पलते हैं, हमारे बच्चे न्याजों पे पलते हैं। मिलके हैदरी। ये ज़ैदी साहब की बिला तो जैसे फरमाते हैं कि आज यूं लग रहा था कि मुश्किल कुशा। अगला जुमला क्या अजीम फरमाया,
फरमाते हैं उनकी मुश्किल कुशाई खुद नबी ने फरमाई। क्या सौके समात है खुदा की हैदारी। उनकी मुश्किल कुशाई खुद नबी ने फरमाई। जरा लब नबी मुस्कुरा के फरमाते या अली मैं समझ गया आप मेरी शहजादी का रिश्ता मांगने आए हैं और या अली मुबारक हो अल्लाह ने पूरी कायनात में से मेरी शहजादी के लिए आपको चुन लिया है। एक नारा मिलके हैदारी। पूरी कायनात में से अल्लाह ने मेरी शहजादी के लिए आपको चुन लिया है। और अभी जिब्राइल ने आके मुझे कहा है कि खुदा बादत दुरूद सलाम फरमाता है मेरे महबूब अल्लाह ये पैगाम दे रहा है कि मैंने अली और बतूल का निकाह अर्श पे बढ़ा दिया। हैदरी। और मेरे महबूब आप भी मस्जिद नबी में अली और बतूल का निकाह पढ़ा दें। अब लुत्फ आपने लेना है। मैं अर्ज करूंगा परवरदिगार न दुल्हे से पूछा न दुल्हन से पूछा और निकाह पढ़ा भी दिया। करीम की आवाज आएगी मौलवी नहीं खालिक हूं। क्या बात है खुदा की कसम मौलवी नहीं हूँ खालिक को मैंने पढ़ा दिया मेरे हबीबा। और याद रखना एक तारीखी जुमला अर्ज करने चलो मैंने डेरा गाजी खान से लंबा सफर किया है मेरा हक अदा हो जाएगा अगर मैं समझाने में कामयाब हो गया। मेरे किबला मैं कहना ये चाह रहा हूँ हर किसी का एक एक निकाह अली और बतूल के 2 निकाह। अच्छा एक बात पहले और अर्ज कर दूं हैदरी अल्लाह आपको सलामत रखे। एक बात और हमारे यहाँ शादी कार्ड छपते हैं उसमें जुमला लिखा होता है रिश्ते आसमानों पे बनते हैं सफेद झूठ। कोई रिश्ता आसमानों पे नहीं बनता। दलील है मेरे पास। दलील यह है कि अगर रिश्ते आसमानों पे बनते तो जमीनों पे तलाक़ें ना होती। बोलो या हैदरी। बनाते भी हम हैं तोड़ते भी हम हैं। एक रिश्ता अर्श पे हुआ और वो अली और बतूल का रिश्ता। मिलके बोलो हैदरी। हर किसी जो नुक्ता जिसके लिए मैंने आपको जहमत दी हर किसी का एक एक निकाह अली और बतूल के 2 निकाह। क्यों? इसलिए कि हर एक की नस्ल चलती है एक तरह से अली और बतूल की नस्ल चली 2 तरह से। वो निकाह जो अर्श पे हुआ उससे जो औलाद का सिलसिला चला वो सिलसिला इस्मत है जिस सिलसिले की एक कड़ी आज भी पर्दा गैब में मौजूद है। और जो निकाह फर्श पे हुआ उससे जो औलाद का सिलसिला चला वो सिलसिला गैर इस्मत है जो आज दुनिया के गोशे गोशे में हसनी हुसैनी जैदी बाकरी जाफरी तकवी नकवी काज़मी मूसवी हम जितने सादात हैं हम फर्शी निकाह की औलाद है। यूसुफ ज़ारा अर्शी निकाह की औलाद हैदरी। मिलके हैदरी अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमाए। और अब ये रोल मॉडल शादी हो रही है। खुदा के लिए सैयद हूँ जाकिर हुसैन हूँ हाथ बांध रहा हूँ मातमी हूँ ज़हरा के लाल का। सैयदजादे ने भी अपना दर्द दिल बयान किया वही दर्द दिल मैं भी आपको उनका आप तक पहुँचा रहा हूँ। आज अहद करके अगर आप उठें कि आइंदा हम तो बच्चों की शादियाँ अली और बतूल की शादी को रोल मॉडल बना के करेंगे तो ये मजलिस हम सब की नहीं हम सब के मरहूमीन की हम सब की नजात का जामिन बन जाएगी ये मजलिस अगर हम अहद करके उठें कि हम हिंदुआना रस्म व रिवाज के मुताबिक बेटियों की शादियां नहीं करेंगे। रसूलुल्लाह की सीरत को सामने कैसे रसूलुल्लाह ने शादी की अब मैं रोल मॉडल आपको बता रहा हूँ। कहा या अली निकाह से पहले ये बताएं कि मेरी बेटी के हक मेहर के लिए माल दुनिया में से आपके पास क्या है।
मौला अमीर ने जो जवाब दिया वो साहिब नहजुल बलागा ही को ज़ीबा है। फरमाते हैं अल्लाह का रसूल मुझसे बेहतर जानता है, यह तहजीब आले मोहम्मद की, अल्लाह का रसूल मुझसे बेहतर जानता है। और हुजूर अगर मुझसे सुनना चाहते हैं तो माले दुनिया में से मेरे पास एक छोटा सा मकान है, एक घोड़ा है, एक तलवार है और एक ज़िरा है। पैगंबर फरमाते या अली मकान रहने के लिए जरूरी है, घोड़ा और तलवार तेरे लिए इसलिए जरूरी है कि तू मर्द मैदान है। बोलते रहो यार जिन्हें समझ है बोलते रहो। हाँ अलबत्ता एक चीज तेरे लिए जरूरी नहीं और वो है ज़िरा। ये कहकर नबी ने अली की शजाअत का कसीदा पढ़ा। और भाइयों मिल के हैदरी। ज़िरा किसे कहते हैं मेरे बुजुर्ग बेहतर जानते, अजीज बच्चे जो बैठे हैं। ज़िरा वो लोहे का लिबास जो तीरों तलवार से बचने के लिए मैदान जंग में मुजाहिद पहनता है, उसे ज़िरा कहते हैं। हजरत की ज़िरा भी अधूरी ज़िरा थी, अगला हिस्सा हजरत ने बनवाया था, ज़िरा का पिछला हिस्सा नहीं बनवाया था। और जब किसी ने पूछा था या अली ये ज़िरा का पिछला हिस्सा आपने क्यों नहीं बनवाया, मुस्कुरा के फरमाते मियाँ ज़िरा का पिछला हिस्सा वो बनवाया जिसने मैदान में पुश दिखाना। मिल के हैदरी सारे बोलो हैदरी। ज़िरा का पिछला हिस्सा वो बनवाया जिसने मैं पूरी जिंदगी में आपकी मोहब्बत को देखकर जुमला कह रहा हूं, पूरी जिंदगी मेरे अमीर आका न कभी मैदान जंग से भागे और न भागने वाले के पीछे भागे। ओहो अच्छा आपकी मोहब्बत ऐसी है कि अगरचे मैं थका हुआ तो बहुत हूं, लेकिन दिल चाह रहा है कि अली की जंग का एक मंजर आपको बसीरत की निगाहों से दिखा दूं। आप इस काबिल है, मेरिट पे आपको जुमला सुना रहा हूं। एक मैदान न अली पूरी जिंदगी न कभी भागे न भागने वाले के पीछे भागे। एक मैदान जंग में मैंने तारीख में पढ़ा, एक मैदान जंग में तारीख ने अजीब मंजर पेश किया। अली जब मैदान में आए, अली का दुश्मन अली के सामने आया। जैसे ही उसने देखा कि सामने तो अली है, मुझे उर्दू समझ आती है, बोलो थोड़ी, सामने तो अली है। मैं अर्ज किया करता हूँ बड़े बड़े सूरमाओं के पित्ते पानी हो जाते थे अली को देख। बड़े बड़े सूरमाओं के पित्ते पानी हो जाते थे अली को देखकर। उसने देखा कि सामने तो अली है, बस ये देखते ही वो काफिर भागा। जैसे वो भागा, एक मुसलमान खड़ा देख रहा था। उसने दिल में सोचा कि ये काफिर बदबख्त भाग तो अपनी मजबूरी से रहा है, अली से डर के, तो क्यों ना मैं अपना घोड़ा इसके पीछे लगा दूं। अब आप लुत्फ ले रहे हैं, ताकि तारीख में कोई मेरा भी नाम आ जाए। अब मैंने उस मुसलमान का आपको नाम नहीं बताना, ना ना ना, मैंने आप समझ जाएंगे, लेकिन जो आप समझेंगे मैं उसका जिम्मेदार नहीं। भाई एक नारा है हैदरी जो मैं पढ़ रहा हूं। अच्छा पूरी सूरह मुनाफिकून कुरान में है, फजल शाह जी तवज्जो फरमाएं, पूरी सूरह मुनाफिकून कुरान में। और सूरह बकरा में अल्लाह फरमाता है आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। ये कहते हैं कि हम अल्लाह की क़यामत पे ईमान लाए, जबकि ये मोमिन नहीं है। पता चला कुछ लोग इस्लाम में ऐसे घुस आए थे कि अगर उनमें से मैं किसी का नाम बुरे तरीके से लूं लोग माफ नहीं करते, अच्छे तरीके से लूं तो अल्लाह माफ नहीं करता। लिहाजा मैं किसी का नाम नहीं लेता। और फिर मैं दीनी तालिब इल्म हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मजलिस में बार बार मेरी जुबान पर उसी का नाम रहना चाहिए जिसका नाम लेना खत्म कुरान का सवाब है। दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी, हैदरी। मैं नाम नहीं लेता। उस मुसलमान ने भागते काफिर के पीछे घोड़ा लगा दिया। बात बड़ी दिलचस्प है। दूर जाके काफिर ने सोचा कि भागते के पीछे भागना अली की शान तो नहीं है। ये कौन बहादुर है जो मेरे पीछे भाग रहा है। ये सोचकर काफिर ने घोड़ा मोड़ा।
जैसे ही घोड़ा मोड़ा सूरत हाल बदल गई। अब वो मुसलमान आगे सर उठाना, अली वाला सर उठाना। अब वो मुसलमान आगे वो काफिर पीछे पीछे। जैसे ही वो काफिर मुसलमान के करीब पहुंचा, मुसलमान ने मौला अली का रुख किया, कहा या अली आदरिकनी, मौला मेरी मदद को आइए, मौला मेरी मदद को आइए। अली ने घोड़ा मोड़ा, जैसे ही काफिर ने अली को आते देखा, वो काफिर तो भाग खड़ा हुआ, वो मुसलमान हाथ बांध के खड़ा हो गया, या अली अगर आज आप ना होते तो मैं हलाक। मिल के बोलिए हैदरी। हैदरी सलावत। क़िबला आलम तशरीफ ला रहे हैं, उनकी सेहत और सलामती के लिए और उनका इस्तेकबाल करते हुए बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। तो जो है आगा जी को हम हमेशा मुख्तलिफ चैनल से ज़ियारत करते थे, आज लाइव ज़ियारत हो रही है। शान है हमारे मकतब का, मज़हब अहले बैत का, आलिम दीन, आलिम बाअमल। मालिक तौफीकात में इजाफा फरमाए। और अब मुझे सोच रहा हूँ कि क़िबला को ज़हमत होगी और मैंने अभी बातें बड़ी कर दी, इजाजत है, लेकिन मैं क़िबला आ गया। अब मैं बहुत मुख्तसर खुलासा करूंगा, आपने मेरा साथ देना है। अब मैं देखो तलखीस कैसे करता हूं तकरीर की। मोमिनीन की अधूरी ज़िरा बिकी 480 या 500 दिरहम में। क़िबला आलम तशरीफ़ फरमा है, वो मुझसे भी बेहतर जानते हैं। वो दिरहम दीनार लाके मौला अमीर ने हुजूर के सामने रख दिए। ये रोल मॉडल शादी हो रही है इस्लाम की। तो सामने बैठे थे सलेमान, अबू ज़र, कंबर और मिक़दाद। हजरत ने वो दिरहम और दीनार उठा के उनकी झोली में डाल दिए। कहा जाओ, इससे मेरी बेटी की ज़रूरियाते ज़िंदगी का सामान खरीद के लाओ। बाज़ रवायात में है कि इस हक महर के 2 हिस्से किए गए। एक हिस्से से सैयदा की ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान खरीदा गया, एक हिस्से से वलीमा किया गया। तवज्जो है या नहीं? यह है रोल मॉडल शादी। क्या मतलब? जो मौला अली ने हक महर दिया, उसी से हुजूर ने अपनी बेटी की ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान, जिसे आप हिंदुस्तानी ज़बान में जहेज कहते हैं, दिया। और जब रुखसती की बीबी की तो वो सामान मौला अली के घर पहुंच गया। यह है इस्लामी शादी। अगर तशरीफ़ फरमा है, इस्लाम में शादी का तसव्वुर है ही नहीं, इस्लाम में निकाह का तसव्वुर है। तवज्जो है, निकाह का रोल मॉडल शादी क्या की हुजूर ने अपनी बेटी की। सबसे बड़ी रोल मॉडल शादी इसलिए कि यहाँ दुल्हा भी मासूम है और दुल्हन भी मासूम है। मिलके इबादत करो हैदरी। सबसे बड़ी रोल मॉडल शादी। तो क्या शादी हुई जो मौला अली ने हक महर दिया। गोया इस्लामी शादी यह है कि लड़के वाले जो हक महर दें, लड़की का बाप उसी से बेटी की ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान यानी जहेज खरीदे और लड़के वालों को वापस पलटा दे। अगर ये रोल मॉडल शादी हमारे मुसलमान मोमिन मुआशरे में राइज पजीर हो जाए तो उसका नतीजा और मुआवजा आप ये देखेंगे कि आपको मोमिन मुआशरे में बेरोजगार कोई नौजवान नहीं मिलेगा, बिन ब्याही कोई लड़की नहीं मिलेगी। लड़के को पता है कमाऊंगा, मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, नौकरी करूंगा, बिजनेस करूंगा, कारोबार करूंगा, पैसे कमाऊंगा, हक महर बनाऊंगा तो शादी होगी। बोलो यार। और लड़कियां किसी की 4 नहीं 8 बेटियां क्यों ना हो, वो वालिदैन के लिए रहमती रहेंगी, जहमत नहीं बनेगी। ओ भाइयों, शादी में निकाह में 2 खर्चे हैं, एक वाजिब है, एक मुस्तहब है। वाजिब खर्चा है हक महर, मुस्तहब है वलीमा। हक महर भी लड़के वालों पे वाजिब है, वलीमा भी लड़के वालों के लिए मुस्तहब है। बेटी तो कल भी रहमत थी और आज भी रहमत।
फजल शाह साहब किबला, मैंने अपने 2 बेटों की और एक बेटी की शादी की और मैंने ये तय किया था कि जो तकरीर करता हूँ, जो पढ़ता हूँ सीरत पैगंबर की, उसी के मुताबिक शादी करूँगा। मेरा बेटा एक कॉम में पढ़ता है, 3रे साल में है। बेटा मेरा एक मेजर डॉक्टर है, आई स्पेशलिस्ट है। मेरी बेटी की शादी की और उसी तरीके से की। मैंने बेटे से कहलवाया लड़की वालों से कि एक शर्त पे हमें रिश्ता कबूल है कि हम आपसे जहेज नहीं लेंगे। तो जो है हमारे यहाँ तो जुल्म यह है, बेटी रहमत से जहमत कैसे बनी। जुल्म यह है कि लिस्ट तैयार की जाती है, साहब फ्रिज लेंगे, टीवी लेंगे, कार लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, पूरी लंबी लिस्ट में कहाँ तक अर्ज करूँ। क्यों? बेटे को डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, सब कुछ लेंगे। और बेटी वाले बेचारे मजबूर हैं अच्छी जगह रिश्ता करने के लिए, वो सब कुछ बेचारे मुहैया करते हैं, चाहे सारी जिंदगी बाप कर्जा अदा करता रहे, लेकिन वो करते हैं। लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है? ये सोसाइटी अनबैलेंस हो जाती है। लड़की ये समझती है कि मेरा शौहर लेटता है मेरे बाप के बेड पे, ठंडा पानी पीता है मेरे बाप की फ्रिज का, चलाता है मेरे बाप की गाड़ी, बैठता है मेरे बाप के सोफे पे। वो समझती है कि बाप ने मुझे शौहर की शक्ल में नौकर ही तो दिया है। एक बात कह के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। वो जवान, सर उठा के बैठना जरा मुश्किल, जो है मर्द बन के सुनना। वो नौजवान जो अपनी बेटी की लाई हुई गाड़ी चलाता, अपनी बीवी की लाई हुई गाड़ी चलाता है, बीवी के बेड पे सोता है, बीवी के सोफे पे बैठता है, बीवी के फ्रिज का ठंडा पानी पीता है, वो मर्द नहीं ना मर्द है। मैंने कुछ कहा पता नहीं आप समझे या नहीं। मर्द होता अपनी गाड़ी चलाता। बेटी है तो रहमत, इस्लाम ने औरत को मकाम। अब मैं खुलासा करके चंद जुमलों में आपकी जहमत, लेकिन मैंने मैसेज मुकम्मल देना है। इस्लाम बेटी है, बीवी है, मां। जब औरत बेटी की मंजिल पे आती है, इस्लाम के इनकलाबी इन्नल बिन्त रहमत, आप उसे बेटी कहो, हमने उसका नाम रहमत रखा है। जब औरत बीवी की मंजिल पे आती है, अब हमारी सोसाइटी, हमारा मुआशरा बीवी को बवर्चन बना दे, धोबन बना दे, घर की आया बना दे, घर का चौकीदार बना दे, इसमें इस्लाम का कोई कसूर नहीं है। इस्लाम ने जो इस्तिलाह इस्तेमाल की है आपकी बीवी के लिए, वो है हमसर, वो आपकी बराबर की शरीक हयात है। ये उसका कपड़े धोना, आपका खाना बनाना, आपके बच्चों को पालना, ये उसकी कॉपरेशन है आपके साथ, उस पे वाजिब नहीं है। मेरी तरफ देखो, मैं कुछ कह रहा हूँ। शरीयत में आगा जी मौजूद है, मुझे मजीद तक़वियत मिल रही है किबला की मौजूदगी में। फिक़्ह जाफरिया का मसला यह है कि अगर आपकी बीवी आपके बच्चों को दूध पिलाने की उजरत मांग ले, तो इज्जत इसी में है कि मामला तय कर लो कि कितने में पिलाओगी। और नान नफका देना भी मर्द की जिम्मेदारी है। नान रोटी को कहते हैं या आटे को? चलो बस इतना काफी है, मैंने फिर भी आना है, कुछ बाकी रखूं मामला। बेटी है तो रहमत, बीवी है तो हमसर। और जब औरत माँ की मंजिल पे आती है, अल्लाह क्या मकाम दिया इस्लाम ने औरत को। जब औरत माँ की मंजिल पे आती है तो मजहरे सिफाते खुदा बन जाती है। पता नहीं आपने लफ्ज़ों पे तवज्जो फरमाई या नहीं। मजहरे सिफाते खुदा बन जाती है। खालिक वो है, ज़रिया खिलकत माँ है, राज़िक हकीकी वो है। दुआ मशरूल में मौला अमीर फरमाते, या राज़िक तिफ़्ल सगीर, ऐ छोटे बच्चे को रिज़्क़ देने वाली ज़ात। इसका साउंड बेटर ठीक करो, ये आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। या राज़िक तिफ़्ल सगीर, या राज़िक तिफ़्ल सगीर, ऐ छोटे बच्चे को रिज़्क़ देने वाली ज़ात। आप तक आवाज़ मेरी सही पहुँच रही? ऐ छोटे बच्चे, तो राज़िक वो है, ज़रिया रिज़्क़ माँ है। रहीम करीम वो है, ज़रिया रहम करम अल्लाह ने माँ को बना के भेजा है। इस शर्त को जाने, अब लुत्फ़ आपने खुद लेना है, इस शर्त को जाने दीजिए कि माँ इंसान की हो या माँ हैवान की, ये जो माँ बच्चे से प्यार करती है, ये माँ का प्यार नहीं है, ये खुदा है जो माँ के वसीले से मखलूक से प्यार करता है। अल्लाह, हाँ, माँ इंसान की हो या ये जो माँ बच्चे से प्यार करती है,
ये माँ का प्यार नहीं है, ये खुदा है जो माँ के वसीले से मखलूक से प्यार करता है। औरत को माँ, जब औरत माँ की मंजिल पे आती है तो औलाद की जन्नत अल्लाह ने माँ के कदमों में रखी है। 5-5 मिनट के 2 मतलब सुन लीजिए, हैं पौने घंटे के, खुलासा कर रहा हूं। 5-5 मिनट में सर उठाना और समझना, तकरीर ही मेरी यहां से शुरू हो रही है। जितना लंबा मैंने सफर किया किबला ने करवाया है, कम से कम मुझे 5 घंटे तो पढ़ना चाहिए। अब 18 घंटे का सफर करवाया है, लेकिन मैं एक ही घंटे में आपकी ज़हमत को तमाम करने चलूं। अब जरा सुनना, अब मैं जरा स्पीड बढ़ा रहा हूं। स्पीकर की आवाज जो है ना मेरे कानों में, उसकी चीख गूंज रही है जो मुझे डिस्टर्ब कर रही है। इसको ठीक करना चाहिए, कारीगर ठीक नहीं है आपके स्पीकर का। दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसको ठीक किबला के वक्त से पहले ठीक हो जाना चाहिए। ये ऐसी चीख सी आवाज आ रही है जो डिस्टर्ब कर रही है। मजीद एक मर्तबा बुलंद आवाज से दरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी, औरत बेटी है, आप तक आवाज सही आ रही है? औरत बेटी है, बीवी है, माँ है। इस्लाम ने औरत को क्या इज्जत दी है, क्या शान दी है, जुमला सुन के समझ के बोलिएगा मेरे साथ। मजलिस में बोलना इतना जरूरी नहीं जितना मजलिस को समझना जरूरी है। समझ के बोलेंगे मेरी मेहनत सवारत हो जाएगी। औरत बेटी है, बीवी है, माँ है। क्या इज्जत दी औरत को इस्लाम ने? इतनी इज्जत दी कि मर्द की जिंदगी का मुकम्मल कंट्रोल अल्लाह ने औरत के हाथ में दे दिया। मैं कहा करता हूं कि अगर मर्द की जिंदगी जहाज है तो उसका पायलट अल्लाह ने औरत को बनाया। मर्द की जिंदगी अगर कार है तो उसका ड्राइवर अल्लाह ने औरत को बनाया। अब मेरा साथ देना, मैं जल्दी कर रहा हूँ। हम मेरे सामने सब मर्द बैठे हैं। हम पैदा हुए, सबसे पहले औरत ने माँ बन के हमें संभाला, सीने से लगा के रखती है। माँ दूध पिलाती है, माँ गर्मी से बचाती है, माँ सर्दी से बचाती है, माँ हादसा से बचाती है, माँ निगाहों के सामने पालती है। माँ, हम थोड़े से बड़े हो गए, खाना खुद खाने लगे, पका के माँ देती रही, लिबास खुद पहनने लगे, सी के माँ देती रही। हम स्कूल जाने के काबिल हुए, नहलाया माँ ने, वर्दी पहनाई माँ ने, दरवाजे तक छोड़ने आई माँ, घंटों बैठ के इंतजार किया माँ ने। हम स्कूल से वापस आए, बस्ता माँ ने उतारा, वर्दी माँ ने चेंज की, एक एक लुकमा करके माँ ने खिलाया। हम प्राइमरी स्कूल में गए, मिडिल में गए, हाई में गए, कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटी में गए। हम पढ़ लिख के मसलन डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, मौलाना हो गए, सियासतदान हो गए, जिम्मेदार हो गए। अब माँ बेचारी बूढ़ी हो गई, अब उसकी निगाहें इस काबिल नहीं है कि आपकी शेरवानी का बटन टांग सके। अब वो बिरादरी में इधर उधर जाती है और आपके लिए एक और औरत का इंतखाब करके लाती है और आपको उसके हवाले कर देती है। गोया लंबी मसाफत में ट्रेन का ड्राइवर बदल गया। पहले औरत माँ बन के बेटे को लेके चल रही थी, अब औरत बीवी बन के शौहर को लेके चल रही है। बहुत शुक्रिया। मिल के हैदरी। अगर ये इनकलाब है, ऐसी बातों पे कौम नारे लगा रही है, ये इनकलाब है। हाँ, अब मसलन खाना बना के देती है तो बीवी, लिबास तैयार करके देती है तो बीवी, शौहर थके हुए हैं तो जोर दे दे के सुलाती है तो बीवी, शौहर बीमार हो तो नर्सिंग का काम करती है तो बीवी, शौहर किसी मुसीबत में फंस जाए तो मुसल्ला बिछा के दुआएं मांगती है तो बीवी। बीवी है कि शौहर को लेकर चल रही है। 30-35 साल का, अब मैं जल्दी कर रहा हूँ, 30-35 साल का साथ गुजरा, आप भी बूढ़े हो गए, उस बेचारी को भी ब्लड प्रेशर रहने लगा, खुदा न खास्ता शुगर हो गई। एक दिन आप घर में तशरीफ लाए, आपने कहा बेगम आज मेरी दाढ़ में दर्द है, आज मैं लिक्विड गिजा खाऊंगा, ठोस गिजा नहीं खा सकता, तो मेरे लिए कोई लिक्विड गिजा तैयार कीजिए। बेगम ने कहा साहब अब मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ, 2 खाने मुझसे भी नहीं बनते हैं, मैंने लंगर पका के रख दिया है, फ्रिज से उठाइए, ओवन में गर्म कीजिए और तनावुल फरमाइए। अब 2 खानों का तकाजा मुझसे भी ना किए, आप बेड पे लेटे हैं और परेशान लेटे हैं कि अब मैं क्या करूं। इतने में एक और औरत की आवाज आई, अब्बा परेशान न हो, बेटी किस लिए है। मिल के हैदरी। बेटी किस, अब बेटी नेक है, बेटी तरबियत याफ्ता है, बेटी बाबसीरत है, बुढ़ापा अच्छा गुजर जाएगा। एक मतलब हो गया, बाकी एक मतलब रह गया और मैं किबला को टाइम दे रहा हूँ। मेरे मेहमान है,
हमारे मेहमान और तशरीफ लाए दूर से, तो एक मतलब अर्ज करके मैं आपकी जहमत को तमाम करूं और किबला को टाइम तो बेटी है, खाना बना के देती है तो बेटी, लिबास तैयार करके देती है तो बेटी, बाबा बीमार हो तो दवा पिलाती है तो बेटी, बाबा थके हुए हैं तो जोर दे के सुलाती है तो बेटी, बाबा परेशान हो तो मसल्ला बिछा के दुआएं मांगती है तो बेटी। अब बेटी है कि बाप को लेके चल रही है। अब उसके बाद याद रखना, उसके बाद कोई चौथी औरत आपकी जिंदगी में नहीं आएगी। अगली मंजिल पे अब हुराने जन्नत ही आएंगे। खत्म वर्गी मेरी तकरीर, आखिरी मतलब। और मैं दीदा दानिस्ता तौर पे यहीं पे रोक रहा हूं बात को। सुनिए, औरत मर्द की जिंदगी पे किस तरह असरअंदाज होती है, ये 3 जुमले नहीं, ये 3 मजलसे हैं। अगर मैं चाहूं तो फैला दूं, लेकिन 3 जुमलों में इसको समेट रहा हूं आपके ज़ौक़ समात पर एतमाद करते हुए। औरत अगर माँ बनकर बेटे की जिंदगी पे असरअंदाज न होती तो साहिब नहजुल बलागा इमाम कभी अपने भाई अकील को ये शर्फ न बख्शते कि अली भाई, हाँ अकील भाई, अरब के किसी बहादुर तरीन ख़ानदान से मेरे लिए एक ऐसी खातून का इंतखाब करो जिससे अल्लाह मुझे ऐसा अजीम फर्जंद अता फरमाए, व यकूनु औनल लिल हुसैन, जिस तरह मैं नबी का मददगार रहा वो मेरे हुसैन का मददगार बने। हाँ, मिलके बुलंद आवाज से बोलो हैदरी। यहाँ नारा बनता था। ये जो आंसू आ रहे हैं ये मोहब्बत के आंसू हैं, ये इश्क के आंसू है, ये फज़ाइल सुन के आंसू है, हाँ? ताकि वो मेरे हुसैन का मददगार बने। एक बात मैं सोचता हूँ, फजल शाह जी बहुत कीमती जुमला कहना चलूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मुझे बताओ क्या बेटे को बहादुर बनाने के लिए अली मुर्तज़ा शेर खुदा के खून की गर्मी क्या कम थी कि माँ ढूंढी जा रही है। औरत यूं असरअंदाज होती है मां। और ठीक 34 साल के बाद, खुदा की कसम, ठीक 34 साल के बाद मेरे मौला सरकार वफा ने अपने बाबा के फरमान को यूं सच साबित करके दिखा दिया। इसलिए कि हजारों के लश्कर से दरियाए फुरात के किनारे को खाली करवा लेना अगर शेर खुदा के खून की गर्मी की तासीर थी तो 3 दिन के भूखे और प्यासे का भरे दरिया से प्यासा पलट आना ये माँ के दूध की तासीर थी। यूं औरत माँ बनकर बेटे की ज़िंदगी पे असरअंदाज होती है। और मेरी आज की तकरीर का मैसेज नौजवान सुने जो शादियां करने वाले हैं, अल्लाह नसीब करे, दुआ कर रहा हूँ अल्लाह नसीब करे, करो शादियां, लेकिन आज की मजलिस से ये मैसेज ज़रूर लेके जाना, अपने लिए बीवी ढूंढ के न लाना, अपनी नस्ल की माँ ढूंढ के लाना। अगला जुमला मेरा पल्ले बांध के जाना, अपने लिए बीवी ढूंढ के ना लाना, अपनी नस्ल की माँ ढूंढ के लाना। नाराज भी ना होना, इंटरनेट के जरिए, फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, मोबाइल कॉल के जरिए बनाई जाने वाली बीवियां तुम्हें खुमैनी पैदा करके नहीं देंगी। खत्म होगी मेरी तकरीर। यूं औरत मां बनकर बेटे की, बीवी बनकर शौहर की जिंदगी पे किस तरह असरअंदाज होती है ये भी 2 मिनट में सुन लीजिए। आपने हजरत ज़ुहैर इब्न कैन का नाम सुना है? बोलो यार जिन्होंने सुना है। मैं खत्म कर रहा हूं गुफ्तगू। ज़ुहैर इब्न कैन ये कौन थे? करबला के शहीद। लेकिन मेरे बुजुर्ग बेहतर जानते हैं, अजीज नौजवानों की इंफॉर्मेशन के लिए अर्ज कर रहा हूँ, ये ज़ुहैर इब्न कैन भी हजरत हुर की तरह पहले यजीदी कैंप में थे। ये उमवी था, ये अहले बैत का शिया नहीं था, मुहिब्बे अहले बैत नहीं था। अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा ने अपनी मक्तल की किताब साबुल यमीन में ज़ुहैर इब्न कैन का बाब जाके पढ़ लीजिएगा, ये जुमला लिखा और बड़ा अजीब जुमला मैंने पढ़ा, खुदा की कसम हैरान हूँ जब से मैंने पढ़ा है। अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा साहब जुमला तहरीर फरमाते हैं, ये कई मरतबा कई जंगों में मौला अली के मद्दे मुकाबिल तलवार लेके आ चुका था और ख़ुद ज़ुहैर इब्न कैन रावी है कि एक मैदान जंग में मैं तलवार लेके अली के मुकाबले में था। अब जुमला समझ के बोलना मेरे साथ, मुकाबले में था और मैं 20 मरतबा अली की जुल्फ़कार की जद में आया, लेकिन मुझे यूं लगा जैसे अली खुद छोड़ के आगे बढ़े। इसलिए शाबाश मिल के हैदरी, इसलिए कि अली की तलवार नस्लें देख देख कर चली करती थी। जिस दुश्मन खुदा और रसूल की 17वीं पुश्त में भी कोई अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने वाला पैदा होने वाला होता था, अली की तलवार उस पर नहीं चलती थी।
ये ज़ुहैर इब्न कैन। सुनिए मेरी माएँ बहनें और बेटियां अगर समात फरमा रही हैं, मैं उनसे खुसूसी तवज्जो का तालिब हूँ। उनके लिए इसमें मैसेज है, पैगाम है कि औरत बीवी बन के शौहर की ज़िंदगी पे किस तरह सरअंदाज होती है। ज़ुहैर इब्न कैन, इसकी नई नई शादी हुई है और ये हज से वापस आ रहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी हज के इहराम तोड़ के वापस तशरीफ़ ला रहे हैं इराक की तरफ। तो एक हाईवे पे दोनों काफिले इकट्ठे हो गए, आगे आगे मौला हुसैन का काफिला है, पीछे पीछे ज़ुहैर का। ज़ुहैर चूंकि अहले बैत का मानने वाला नहीं था, ये अपने खैमे दूर लगाता था, ये इमाम से मुलाकात नहीं करना चाहता था। लेकिन एक जगह जब खैमे लगाए गए तो मेरे मौला हुसैन फरमाते, अकबर बेटा वो देखो तेरे चचा ज़ुहैर के खैमे, जाओ मेरे लाल चचा ज़ुहैर को बाबा का पैगाम पहुंचा के आओ कि बाबा याद फरमा रहे। मुख्तसर ये कि जनाब अली अकबर जब आए, वो अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ मिलकर खाना खा रहा था। हज़रत आए, आदाब तस्लीमात के बाद हज़रत ने बाबा का पैगाम पहुंचाया और वापस तशरीफ़ ले गए। औरत का किरदार मर्द की ज़िंदगी में देखिए। इसकी बीवी ने सोचा कि फर्जंदे रसूल का पैगाम आया है और ज़ुहैर ने कोई तवज्जो नहीं की और खाना ही खाता रह गया। उसने लुकमा वहीं पे रख दिया, औरत ने लुकमा वहीं पे रख दिया। उसकी बीवी ने हाथ उठाया, ठोड़ी के नीचे हाथ रख के सर को ऊंचा किया, कहा ज़ुहैर मेरी तरफ देख, अरे तुझे जन्नत का वारिस बुला, तुझे जन्नत का वारिस बुला रहे, नवासे रसूल याद कर रहे। ज़ुहैर तूने तवज्जो तक नहीं की। ज़ुहैर कहता है मेरा उनसे कोई रिश्ता कोई ताल्लुक नहीं है, ये दो शहजादों का मामला है, मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो औरत कहती है, बाबसीरत औरत, वो औरत कहती है ज़ुहैर क्या कह रहे हो, कौन से दो शहजादे, कहाँ सुफियान का पोता, कहाँ इमरान का लाल, क्या कह रहे हो तुम। जब देखा कि नहीं उठ रहा, कहा लुकमा यहीं पर रखो, हाथ से पकड़ा, ज़ुहैर को उठाया, खैमे के दरवाजे तक लेके आई। यार निकलो यहाँ से, वो देखो फर्जंदे रसूल के खैमे, जाओ तो सही, बात तो सुनने में क्या हर्ज है। बीवी के जिद और इसरार करने पे चला। थोड़ी आवाज दो बेटा इसको, स्पीकर को आवाज। हाँ, ज़ुहैर बीवी के जिद और इसरार पे चला, इमाम की बारगाह में पहुंचा। मैंने मकालमा नहीं पढ़ना, वक्त ही नहीं रहा मेरे पास, एक जुमला कहना है। साहिब नहजुल बलागा के बेटे ने एक जुमला कहा, जिंदगी की काया पलट गई। मुख्तसर ये 15 मिनट की बात एक जुमले में ये, गया था तो यजीदी था, पलटा तो हुसैनी था, गया था तो जहन्नमी था, पलटा तो जन्नती था। मुझे बताओ मोमिनीन और मोमिनात, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, खुदा के लिए मुझे बताओ, इस यजीदी को हुसैनी किसने बनाया? बीवी ने। इस जहन्नमी को जन्नत का रास्ता किसने दिखाया? बीवी ने। बीवी बाबसीरत है, बीवी दीनदार है। अपने लिए बीवी ढूंढ के ना, नस्लों की माँ ढूंढ के लाओ, गरीब खानदान में शादी करो, बीवी दीनदार, बाबसीरत, बाशऊर ऐसी लेके आओ कि जो तुम्हारी नस्लों को परवान चढ़ा सके, तरबियत कर। यूं औरत बीवी बन के शौहर की जिंदगी पे असरअंदाज। आखिरी जुमला, और आपकी जहमत तमाम बड़ी जहमत दी अगर जी से माजरत, लेकिन मैंने लंबा सफ़र किया था, 8-9 घंटे का, वापस भी जाना है मैंने, तो मैं चंद मिनट आपके ज़्यादा ले लिए मैंने, मुझे माफ़ कीजिएगा। लेकिन मैं आया था तो मेरा हक बनता था, सीयज़ादे का दर्द दिल भी मेरे सामने था कि हमने कुछ देना है आने वाले लोगों को। आखिरी बात, बेटी होकर, औरत बेटी होकर बाप की ज़िंदगी पे किस तरह असरअंदाज होती है। चश्मे फलक ने ना ऐसा बाप देखा, ना ऐसी बेटी देखी। बाप रहमत लिल आलमीन है, बेटी खातून जन्नत है। गवाही पैगंबर की मौजूद है। पैगंबर फरमाते हैं, जब मैं दीन की तबलीग कर कर के उम्मत का सताया हुआ घर में आता था और अपनी शहजादी को देखता था, सारे दिन की थकन मेरी दूर हो जाती थी। दीन की खिदमत का एक नया जज्बा उभर के सामने आता। हम अर्ज़ करेंगे या रसूल अल्लाह, दीन के जज्बे का बेटी की पेशानी से क्या ताल्लुक? तो नबी फरमाएंगे, जब मैं उम्मत का सताया हुआ घर में आता था और अपनी बेटी की पेशानी में नूर इमामत व विलायत की झलक देखता था, जो ज़ुबान बेज़ुबानी से कह रही होती थी, बाबा दीन आप पहुँचा दो, बचाना मेरी नस्ल का काम है। जज़ाकल्लाह। सैयदा का नाम आ गया है तो 2 जुमले यहीं पे, मैं कोई तफसीली मसाइब शुरू नहीं करता, आगा जी को टाइम दूं, बीवी के बारे में ही 2 जुमले सुन लो, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, हमारी निजात का सबब बन जाएगी। अज़ादारो, अली बतूल के दर्द, बड़ा पुराना अज़ादार मेरे सामने, मुमकिन है इससे आगे मुझे बढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। अली बतूल के दुख
अगर एक जुमले में जमा किए जाए ना तो वो जुमला ये बनता है, ज़हरा को अली के दर्द खा गए, अली को बतूल के दर्द खा। मसायब तो पढ़ दिया हमें, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। फिर मैं कहता हूँ शायद मैं समझा नहीं पाया, मातमियों को फिर मैं सुनाता हूँ। अली और बतूल के दर्द एक जुमले में जमा किए जाए ना तो जुमला ये बनता है, ज़हरा को अली के दर्द खा गए, अली को बतूल के दर्द खा गए। दो दर्द मुझे बयान करने जनाब ज़हरा के। जितने दिन बाबा के साथ 75 दिन या 90 दिन, जितने दिन मेरी मखतूमा जिंदा रही, अली के दुख याद करके रोती थी। जो तारीख सुन के रोने के आदी हो ना, उनके लिए जुमला, तारीख का जुमला। एक दिन मेरे मौला घर में तशरीफ लाए, चेहरे की परेशानी को महसूस किया जनाब ज़हरा ने, पहलू का जख्म भूल गया, आंखों में आंसू आए। या अली, मैंने सुना है लोग आप पे सलाम नहीं करते। अली जैसे बहादुर की आंखों में आंसू आ गए। ज़हरा, इतनी बात होती अली बर्दाश्त कर लेता, जुल्म ये है मैं सलाम करता हूं, लोग मेरे सलाम का जवाब नहीं देते। खुदा आपकी चीखें बार गए, ज़हरा में कबूल फरमाए। अगला दर्द सुनिए। मैंने एक आलम बुजुर्गवार, एक सैयदजादे को यह दर्द बयान करते हुए सुना, और मैंने उस सैयदजादे को मिंबर पे खुदा की कसम तड़पते देखा। लग रहा था कि यह सैयदजादा आज मर जाएगा। बीबी का दर्द बयान कर रहे थे। अल्लाह करे मैं समझा सकूं मोमिन मातमी अदादार को। फरमा रहे थे जनाब ज़हरा को बड़ा दर्द था, लोगों ने अली की विलायत को भुला दिया। किबला फरमाते हैं जब तक बीबी चलने की सकत रखती थी ना, मामूल ये था जनाब ज़हरा का, नमाज शब के बाद, नमाज फरीजा के बाद बीबी बुरका पहन लेती थी, हसनैन को साथ मिला लेती थी। एक एक सहाबी का दरवाजा खटखटा के कहती थी, ओ मेरे बाबा के असहाब घरों से निकलो, वाक़े गदीर की गवाही दो, मेरे बाबा ने अली की विलायत का ऐलान किया था। बीबी फरमाती है मुझ पे उम्मत का जुल्म यह था कि जब लोग देखते थे ना कि वो मोहम्मद की बेटी आ रही है, वो आगे बढ़ के घरों के दरवाजे बंद कर लेते, और मैं रोती हुई वापस पलट आती थी। बाबा, तेरे जाने के बाद ज़हरा का एहतराम मुसलमानों ने भुला दिया। ज़हरा को अली के दर्द खा गए, अली को बतूल के दर्द खा गया। 2 मिनट की और ज़हमत में दूंगा आपको, वरना मुझे डेरा गाजी खान तक दुख रहेगा। 2 दर्द ज़हरा के भी सुन ली, अली के भी सुन ली। जितने दिन ज़हरा के बाद अली जिंदा रहे, बीबी के अज़ादार बन के जिंदा रहे। एक दिन ऐसा नहीं गुजरा कि बीबी के दुख कर याद करके अली न रोए हों। मैंने वो बड़े दर्द याद है मुझे। अली और बतूल के वक्त होता, मैं आपको आधा घंटा मजीद सुनाता। मैं आखिरी जुमले कह रहा हूँ। मासूम को गुस्ल मासूम देता है। मौला अमीर गुस्ल दे रहे थे, उम्मे ऐमन पानी पकड़ा रही थी। दौरान गुस्ल उम्मे ऐमन के रोने की आवाज़ बुलंद हुई। मौला अमीर फरमाती, उम्मे ऐमन रो ज़रूर मगर आहिस्ता रो, तेरे रोने की आवाज़ सुन के मेरी ज़ैनब और रोती, तेरे रोने की आवाज़ सुन के मेरे हसनैन और रोते। उम्मे ऐमन राविया है कि अभी मौला मुझे तसल्ली दे रहे थे कि दौरान गुस्ल कोई ऐसा मरहला आ गया, अली जैसे बहादुर की चीखें बुलंद हुई। मैंने कहा, या अली, इस कदर बुलंद आवाज़ से गिरिया करने का सबब क्या है? अली ने मुंह में मातम किया, उम्मे ऐमन बतूल की टूटी हुई पसलियां अली को रोने पे मजबूर कर रही है। मुझे नहीं बताया, या अली मेरे पहलू की पसलियां टूट गई। और आखिरी जुमला अज़ादारो, अल्लामा सैयद सफदर हुसैन नजफी मोहसिन मिल्लत मेरे उस्ताद मुअज़्ज़म, मैंने अपने कानों से किबला से जुमले सुने। फरमाते गुस्ल मुकम्मल हुआ, जनाजा तैयार हुआ, शहजादे शहजादियाँ आए। बचपन है ज़हरा के लाल का, गरीब ज़हरा गरीब करबला, बचपन है, फासले पे खड़े हैं। मौला हसन आगे बड़े, बाबा भैया, बाबा फरमा रहे हैं कि माँ का आखिरी दीदार कर लो। किबला फरमाते मेरे मौला हुसैन ने कहा, भैया हसन, आप जानते हैं मेरी माँ फ़ख्र मरियम, मैं फ़ख्र ईसा। अगर कफन से मरियम अपने बेटे ईसा को बुला सकती है, मेरी माँ शहीदा है, मेरी माँ जिंदा है। जब तक अम्मा मुझे खुद बुलाएगी नहीं, मैं आगे न बढ़ूंगा। किबला फरमाते, अन्नत व हन्नत व मद्दत यदैहा, बंदे कफन टूट गए, ज़हरा के 2 हाथ बरामद हुए। आवाज़ आई, आओ मेरे करबला के गरीब बेटे, आओ मेरे करबला के गरीब बेटे। हो गई मजलिस खत्म।
सियाज़ादा सन 95 में पहली मरतबा अल्लाह ने मुझे, ख़त्म होगी मैंने मसाइब पढ़ लिया, सन 95 में पहली मरतबा अल्लाह ने मुझे करबला की ज़ियारत का शर्फ बख्शा। उसके बाद कई दफ़ा गए, 95 में पहली। मौलाना मोहम्मद अब्बास कुम्मी आप जानते हैं, व्हील चेयर पर थे उस वक्त, ठीक थे, उनकी अभी एक्सीडेंट नहीं हुआ था। सखर में मैं एज ए प्रिंसिपल वहाँ मदरसे में था, भाई ट्रेन हमारा काफिला जा रहा था, वहाँ से मैं उनके साथ शामिल हुआ। जब हम करबला पहुँचे, ख़त्म हो गई, 1 मिनट की सिर्फ माफ़ी था, ना कहूँगा तो मुझे दुख रहेगा। जब हम करबला पहुँचे गुस्ले ज़ियारत के बाद, मैंने किबला के पुरसा देते हुए उनके गले में बाहें डाल के कहा, कुमी साहब आप आलिम भी हैं, रौज़ा खान भी हैं, मसाइब खान भी हैं, पहले भी आ चुके हैं, मैं पहली दफ़ा आया हूँ, खुदा के वास्ते मुझे वो जगह दिखाएं जहाँ 70 कदम के फासले पे गरीब ज़बा होता रहा। 6 बहनें सर पे कुरान रख के कहती रही, ज़ालिम न मार। अज़ादरो किबला की चीखें निकल गई, मेरे हाथ से पकड़ा, मुझे लेके आए। करबला के सवार बैठे हो, खुदा के लिए मेरी गवाही देना, यहाँ मेरे मौला का मक्तल है, मक्तल यहाँ पे है, वहाँ मेरे मौला का मदफन है। मैंने किबला कुमी साहब से कहा कि बा जहाँ ज़बा हुआ ज़हरा का बेटा, ये अगला जुमला सिर्फ रोने का नहीं, मातम का है, तुम्हारे मज़हब में मातम इबादत है। जहाँ ज़बा हुआ 13 ज़रबों से, वहाँ पे कब्र क्यों ना बनी, वहाँ पे दफन क्यों ना हुए, इतने फासले पे दफन क्यों हुए? किबला कुमी साहब की चीख निकल गई, मातम क्यों उन्होंने मुंह पर कहा। नकवी साहब जो बात मेरी समझ में आती है ये है कि यहाँ 13 ज़रबों से ज़बा हुआ ज़हरा का बेटा, लेकिन 11 मुहर्रम की रात जब माँ आई ना हुसैन से मिलने के लिए, इतने फासले पे खड़ी हो गई ज़हरा, जख्मिया पहलू से हाथ उठा के सर पे रखा, हुसैन तू मेरा मकरूज है, मैंने तुझे कफन से बुलाया था, हुसैन मुझे आवाज दो, माँ मिलने आई है। कटे गले से आवाज आई, अम्मा आपको एक ज़रब लगी थी, मेरी लाश 9 हिस्सों में। वहां से गरीब ज़हरा का लाशा उठा, माँ के कदमों में पहुंचा, जहां गरीब ज़हरा का मत सयअलमुल लज़ीना ज़लमू।